कम है, क्या कुछ कहेंगे मैडम? वैशाली जिला में आज क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, वैशाली जिला नहीं, बिहार के कोने कोने में हम लोग 15 दिन की रथ यात्रा निकाले हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो हेल्थ को लेके सशक्तिकरण के लिए हमारा तो पहचान ही उसी के लिए है, महिलाओं का करते उत्पीड़न से हटके थोड़ा हेल्थ को लेके बहुत इश्यूज महिलाओं में आती हैं। तो क्या होता है, जो रूरल एरियाज़ की महिलाएं हैं, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उन तक हम लोग हर चीज़ मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक पर्चा हम लोगों ने बनवाया है। उस पर्चे में डॉक्टर उपासना वोहरा, जो कि डॉक्टर उपासना वोहरा आयुर्वेदिक इलाज के लिए जानी जाती हैं, और उन्हें हमने दिल्ली से बुलवाया है कि गांव में गांव तक घुमाने के लिए और महिलाओं तक उनको पहुंचाने के लिए कि घर बैठे आप अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। क्या डॉक्टर उपासना वोहरा महिला मंच की संगठन की सदस्य हैं? देखिए, हमारी देश की हर महिला जो है हमारी सदस्य है, वो हमारी सदस्य नहीं है, लेकिन हमारे कार्यों को देख के वो हमसे एसोसिएट हुई है, और वो बिहार में भी अपना सारा लेके आई हैं कि कैसे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसका ये सब इलाज है। कैसे आपको अजवाइन मिलाना है, कितना लौंग मिलाना है, कितना क्या मिलाना है, सब लिखा हुआ है। उसके बाद सफ़ेद पानी गिरता है सबको, धात, वो धात का इलाज इसमें लिखा हुआ है, कितना क्या चीज़ मिलाना है। इमली का घोल गांव में क्या बोलता है, लोग नहीं पीना चाहिए। इमली का घोल पीने से बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन नहीं, हाथ जब गिरता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, पानी लिकोरिया बीमारी होती है, उसमें इमली का पानी पीने से वो ठीक होता है। तो घर में बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं पता है। तीसरा क्या है, पाचन शक्ति। बहुत लोगों को क्या होता है, पाचन शक्ति, खाना कम खाएगा लेकिन लगेगा बहुत खाए हुए हैं, तो उसको बढ़ाने का इलाज इसमें लिखा हुआ है कि घर बैठे क्या आप करें तो आपका ये चीज़ ठीक होगा। चौथा, कब्ज। बहुत लोग को इतना कब्जियत होता है कि पैखाना करने में प्रॉब्लम होता है, पासे नहीं होता है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे इलाज रखा है। मट्ठा पीजिए। नींद नहीं आना, बहुत लोगों को बीमारी होगी, सिर का दर्द होता होगा, नींद नहीं आता होगा। घर में सब चीज़ होता है ना, लौंग, इलायची, धनिया, पुदीना सबके घर में है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी बीमारी का इलाज है। महीना जो होता है, लड़कियों को महीना में दर्द बहुत होता है, किसी किसी को बहुत दर्द होगा। बच्चों का आँख का रोशनी, या आप लोगों का आँख का रोशनी, चश्मा जल्दी नहीं लगे, आँख का रोशनी को कैसे बचाना है, तो आँख के रोशनी को बचाने के लिए आप ये सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। घर में क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद दाग, बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद दाग हो जाता है ना, ये देखिए। तो पहला काम जो है, हमें घर में जो सामान है ना उससे इस्तेमाल करना है। अगर उससे नहीं होता है तब डॉक्टर के पास जाइए। तो सफ़ेद दाग का भी इलाज इसमें लिखा हुआ है। बच्चा लोग को होता है ना, बुखार बहुत लगता है, किसी किसी के घर में बच्चा लोग को बहुत बुखार लगता है। तो जब ज़्यादा किसी बच्चे को बुखार लगे तो देखिए क्या करना चाहिए। टोटल सर्टी का जो घुटना का दर्द, कमर का दर्द, ऐसा कभी कभी होगा, आपका जो उम्र है घुटना मुड़ेगा नहीं, आपको चले जाइएगा, डॉक्टर एक्सरे बोलेगा, ये बोलेगा नहीं, ये सब बीमारी है जो लोगों को बहुत कम समय में लिकोरिया की बीमारी हो जाती है। तो वो एक ऐसा धातु होता है जो हमारे शरीर से निकल जाता है जवानी में, तो उसके कारण हमारा हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए ये उपाय लिखा हुआ है। मतलब पूरा बीमारी का इलाज इस कागज़ में आगे पीछे लिखा हुआ है। आप लोगों को एक एक कागज़ दे देते हैं, आप लोग आराम से घर जाके सब लोग पढ़िएगा और कीजिएगा। डॉक्टर उपासना वोहरा है, दिल्ली से आई हुई है, ये देख रहे हैं, ये हम नहीं है डॉक्टर, हम समाज सेवी हैं, लेकिन वो अभी वहाँ पे बिजी है कैंप में। ये मैडम जो है वो दिल्ली से आई हुई है, वहाँ पे कैंप लगा के बहुत सारी महिला है, सब अपना इलाज पटना में करा सकती है। सवेरा हॉस्पिटल की मैडम है, वो इनके हॉस्पिटल में जाके आप कैंसर का मुफ्त में जांच करा सकती हैं, जिसमें हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो सारी चीज़ वहाँ पे आप मुफ्त में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए आज हम लोग आपके गाँव में आए थे। गाँव गली गली लेकर एक रोशनी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य की नई कहानी। नादातिंग आरा जिले ये एक जुनून है, महिलाओं के लिए ये एक कानून है, नारी को मिले इंसाफ का हकदार। कि गाँव में मेरी आवाज जिन तक भी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली से, पटना से सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, और आज आपको बहुत
जानकारियां मिलने वाली हैं। जितने से जितने लोग यहाँ आ सके, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया वो इस प्रांगण पे आइए। आज आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, चाहे वो पैसों को लेकर हो या आपके स्वास्थ्य को लेकर हो। उन्होंने माँ बाप को निकाल दिया, किसी के बेटे या भाई के ऊपर गलत आरोप लगा दिए गए, इस तरीके का हर किसी के घर में परेशानी तो है ना। किसी ने किसी से पैसा ले लिया, अब वो उसको परेशान कर रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हर किसी के घर में है। कर्जा ले लिया मुसीबत के समय पर, अब वो आदमी ब्याज पे ब्याज लगा के आपको परेशान कर रहा है। किसी की जमीन किसी ने हड़प ली है। इन सभी काम में आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। पुलिस वाले सुनते हैं क्या? पुलिस वाले प्रशासन नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती। तो जहां प्रशासन और सरकार आपकी बात नहीं सुनती, वहां एक संस्था आपके लिए खड़ी होती है, महिला विकास मोर्चा, जो आपके हाथ से हाथ मिला के, कंधों से कंधा मिला के आपके साथ आपकी आवाज बनता है, आपकी आवाज को बुलंदी से आगे पहुंचाता है कि प्रशासन को मजबूर होकर आपकी बात सुननी पड़ती है। और आपसे, आपके बच्चों की, आपकी बेटी, आपका बेटा, सबको न्याय दिलाने में काम करता है। हम देखते हैं कि दहेज प्रताड़ना के बहुत सारे झूठे केस भी होते हैं। किसी का बेटा फंस जाता है, किसी का भाई फंस जाता है। हम लोग काम महिलाओं के लिए भी करते हैं और पुरुषों के लिए भी करते हैं। और आज जो हमारे यहाँ पर आने का मकसद है, ये तो सब बातें हैं जो हर घर की हैं, लेकिन उन सबसे सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर बात है एक इंसान के स्वास्थ्य की, वो चाहे महिला हो या पुरुष। आज मैं आपके पास में आई हूँ सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना की तरफ से, और महिला विकास मंच ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रितु शर्मा, मैं दिल्ली की अध्यक्ष हूँ। आप सभी ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, कैंसर। सबने सुना है? गाँव में सबको पता है कि कैंसर कैसे बढ़ रहा है। आप सबको बताते हुए बड़ा ही दुख है मुझे यार कि पूरे भारत में जो आंकड़े निकले हैं उसमें बिहार इस समय सबसे आगे चल रहा है कैंसर के पेशेंट में, यानी बिहार में सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है। दूसरा है खाने में मिलावट। अब आप बोलेंगे कि जहाँ की खेती इतनी बड़ी है तो वहाँ पे मिलावट कैसे होगी? तो यहाँ पर पानी में एक तत्व होता है आर्सेनिक। बिहार के पानी में वो तत्व पाया गया है जिसकी वजह से आप सभी को आंतों का, पेट का कैंसर होने की संभावना है। तीसरा कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर। हर दूसरी औरत को कहीं ना कहीं बच्चेदानी की कोई परेशानी है। किसी ने निकलवा दिया तो उसके बाद परेशानी है, जिन्होंने नहीं निकलवाया तो वैसे परेशानी है। चौथा आ गया छाती का कैंसर। सुना होगा आपने, भगवान ना करे कि आपके घर में कोई कैंसर का मरीज आए, लेकिन सुना होगा कि रिश्तेदारों में, दोस्तों में कहीं ना कहीं किसी को कैंसर सुना है ना कि कोई कैंसर हुआ, इलाज के लिए उसको बिहार से बाहर जाना पड़ा, बॉम्बे जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया, लाखों लग गया, फिर भी नहीं बच पाया। सुना ना आप लोगों ने ये सब? तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चल जाए कि हमारे किसी रिश्तेदार को या किसी अपने को कैंसर हो गया, तो सबसे बड़ा सबके दिमाग में क्या आता है? अरे बाप रे बाप, लाखों का खर्चा होगा। अब तो ये आता है ना दिमाग में कि कैंसर हो गया मतलब लाखों का खर्चा होगा, है ना। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गए तो पक्का ही पक्का मरीज मरकर ही वापस आएगा। ये सब आपकी भावनाएं रहती है। अब आपको ये जानकारी नहीं है जो मैं आपको देने वाली हूँ। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल जो पटना में है, नाम तो याद रहेगा, आसान है। हमारी एक लाइन है, जब जागो तब सवेरा, याद रहेगा ना? जब जागो तब, बोलिए, जब जागो तब सवेरा, है ना। सुबह को यानी सवेरा कहते हैं। तो कैंसर भी क्या है? एक रात है। सवेरा अस्पताल उसमें सुबह की किरण बन के आया है आप लोगों के लिए। जो लोग पैसों से किसी भी तरीके से असमर्थ है, किसी भी तरीके से पैसों से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए मुफ्त में इलाज सवेरा अस्पताल करता है। कैंसर या उससे कोई भी शरीर में आपको गांठ हो जाए, वो आगे जाके कैंसर ही बनती है। तो जब किसी को पता चल जाए कि हमारे शरीर के अंदर गांठ है या कोई कैंसर आपको बता दे कि आपकी रिपोर्ट में कैंसर आ गया है, तो आपके पास में एक सरकार ने यहाँ पे बिहार में एक सुविधा दे रखी है आयुष्मान कार्ड की। अगर आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आयुष्मान कार्ड आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री। कोई नहीं है ना, बोलना नहीं चाहा। देखिए, आपको जो भी दिक्कत है आप लोग मुझसे खुल के पूछ सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि हम अपनी बीमारियों को छुपा के कब बहुत बड़ा कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। और
सालों साल हम दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन हमें समाधान नहीं मिलता। जैसे आपका छोटा सा गांव है, गांव में क्या होता है, जब कोई कुछ बताना भी चाहता है तो हम सुनना नहीं चाहते। तो कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको लगता है कि इसका समाधान हमें चाहिए, बताइए। या पुरुष बैठे हैं, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत है, कफ बढ़ गया, आवाज आने लगी, ग्रीस कम हो गई, हम क्या करते हैं? तुरंत कैल्शियम खा लिया, कुछ गोलियां खा ली, कुछ दिन आराम मिला, फिर वही स्थिति पैदा हो गई। लेकिन आपको अपने घर पे गोलियों से बेहतर कैल्शियम लेना है, और वो है तिल, जैसे सफेद तिल। अगर जिसको घुटनों में दर्द है, आप रोजाना आधा चम्मच सफेद तिल पानी के साथ खाइए, वो गर्मी नहीं करेंगे। भाभी दीदी जो भी है, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, जो घर बैठे घरेलू चीज से इलाज जानना चाहती हैं, तो पूछ लीजिए। डॉक्टर आई हुई है कि घर में आपका जितना सामान है, सबके घर में सामान हो चाहिए ना, हर हींग हल्दी बरहर कटहल, ओकर कौन उपयोग है, कहाँ घुटना में दर्द, कमर में दर्द, कपार में दर्द, वो सब घर के चीज से ठीक किया जा सकता है। वही चीज जानकारी देने के लिए यहाँ लोग आए हैं। आंतों में जो उनकी गति है वो बहुत बढ़ जाती है, कमजोर हो गई, जैसे खाना खा रहे हैं वो बाहर आ रहा है, तो आपको उन्हें गति को धीमा करना है। कैसे? जैसे आप रोजाना सुबह उठते हैं तो कच्चा केला होता है ना, हरे वाला केला, एक टुकड़ा इतना केले का आप खा लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। ये जो बार बार दस्त आता है, बार बार मल आता है, उसमें आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज, धनिया, धनिया को भून के उसका पाउडर बना लो, और शाम को सोने से पहले आधा चम्मच उस चूरन की फाकी मार लो और ऊपर से पानी पी सकते हैं। किसी को गैस बन रही है, क्या कर सकते हैं? जैसे आपकी छाती में दर्द रहता है गैस से, सर में, देखो यहाँ पे सिर दर्द का उपाय लिखा है, ठीक है? हाँ, बीपी बढ़ जाइए, शुगर बढ़ है, कुछ ना बताया न कुछ ना, ठेहुना में दर्द है, डाँड में दर्द, सब ठीक दवा कुछ हमरा कहबे न करबे। ठीक